जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप पितृ से संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप पितरों को हमेशा प्रसन्न करके रखें, पितरों को शांत करके रखें और पितरों के निमित्त दान धर्म करते रहें, क्योंकि पितृ खुश हैं तो आपकी वंश वृद्धि होगी। पितृ यदि प्रसन्न हैं तो विवाह होंगे, अन्यथा विवाह भी रुक जाएंगे। पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परम तपः, पितरी प्रीतिर्मापन्ने प्रियन्ते सर्व देवताः। ये एक श्लोक है, पद्म पुराण में कहा गया है। ये पद्म पुराण का श्लोक है कि पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परम तपः, पितृ ही प्रीति मापन्ने प्रियन्ते सर्व देवताः। यानी पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है, और पिताजी के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी स्नान महन्नि वर्तते। यानी जिस पितृ भक्त का पिता अपने पितृ की सेवा से प्रसन्न हो जाता है, उसको करोड़ों बार भागीरथी नदी में स्नान का फल प्राप्त होता है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पीतरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजियेत। यानी कि इसका अर्थ यह है कि यदि पुत्र अपने जीवित माता पिता को तीर्थ देव समझता है, अर्थात माता को तीर्थ और पिता को तीर्थों में रमण करने वाला परम सत्य देव समझे, तो उस पुत्र का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम समाप्त हो जाता है। यानी कि पुनर्जन्म हमेशा हमेशा के लिए, पुनर्मरण वो भी समाप्त हो जाता है, और पुनरपि जननी जठरे शयनम यानी कि पेट में यानी गर्भ में आना जाना आवागमन से मुक्ति हो जाती है। मातरम पितरमश्च यस्सु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणीकृतां तेन सप्तदीप्ताः वसुंधराः। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा में रहता है, उसे जो फल और पुण्य पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होता है, वही पुण्य अपने माता पिता की परिक्रमा अथवा आज्ञा का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पद्म पुराण में लिखा गया है। क्योंकि ये हमको यहां पे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप ये विभिन्न प्रकार के पुराणों का अध्ययन करो, क्योंकि आप सब एक योग माया के चक्कर में उलझे हुए हो, महामाया के चक्कर में उलझे हुए हो। पहले बचपना आपका आया, फिर जवानी आई, फिर आपने विवाह किया, फिर स्त्री में रमण करने लगे, उसके बाद बच्चों के अंदर आपको टेंशन होने लगी, उसके बाद बुढ़ापा आ गया। तो इसी को हम योग माया कह सकते हैं, इसी को हम महामाया कह सकते हैं। तो आपके पास समय नहीं है इन पुराणों को पढ़ने का, तो हम आपको उन पुराणों में से खास खास बातें निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसको रस कहते हैं। तो ये पद्म पुराण का पितरों से संबंधित रस है। ये तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम पिंडम पुत्र हस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। यानी ब्राह्मण के हाथ से तिलक, माता के हाथ से भोजन एवं पुत्र के हाथ से पिंडदान, ये बार बार सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्यभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।
श्राद्ध पक्ष जब भी आते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, हर मनुष्य को ये मंत्र जो मैं आपके सामने अभी बोल चुका हूं, एक बार और बोल दूंगा। इस मंत्र का जो व्यक्ति जप करता हो उसको पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्यभ्य एव च नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। सभी देवता, सभी पितृ, सभी महायोगी, उनको हम नमः करते हैं, बारंबार नमः करते हैं। और स्वधा देवी, स्वाहा देवी, उनको भी नित्य में नमो नमः, उनको भी हमेशा रोजाना प्रणाम करते हैं। ये इसका अर्थ है। तो जो भी व्यक्ति पितृपक्षों में इसके रहस्य को समझता है उसको पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। तो पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परम तपः, पितरी प्रीति मापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता, पितरोप्यस्य तर्पयन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी स्नान महन्यहनि वर्तते, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्, मातरम पितरंश्च यस्सु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणीकृतां तेन सप्तदीप्तां वसुंधराम, तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडम पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। तो इस प्रकार से आप अपने जीवित माता पिता की सेवा करें और मरने के बाद में अपने हाथ से जो पूर्वज चले गए हैं उनको पिंड दान अवश्य करें। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्यभ्य एव च नमः स्वधाय स्वहाय नित्यमेव नमो नमः।